एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था। सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोध स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब मतलब ये कि भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको देकर के ये भान करा दिया गया, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका वो हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं था। वो तो हर वक्त जगमग 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 पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी। हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और मतलब सब कृतज्ञ थे। इसी तरह तो जब आप मनुष्य मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है। ये जीव का, जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को, सितारों ने, बादल को ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती है। जब दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना है। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है। वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में
उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेखे जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित अनाथ काल से उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहां तेल पानी की जरूरत नहीं, वो तो चेतन है, जड़ नहीं है कि जड़ को तेल पानी मिले। चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न वहां हवा की जरूरत। वो तो चेतन ही चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदास्ता, दूसरा इंद्रियस्ता, तीसरा नाभि कमल, चौथा ये हृदय द्वार और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना। छठा ये है ये भ्रिकुटी विलास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का बात, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का बात,